This is Seema here. I am a past life regression therapist, a tarot card reader, EFT practitioner, NLP trainer, and Reiki Grandmaster. Today I am going to talk about how to react when people insult you. या हम क्या करें जब हमें लोग जज करें, हमें नीचे गिराने की कोशिश करें, हमें हर्ट करें। इसको समझने की एक कहानी की बात करते हैं, क्योंकि कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है और कहानी वाली बात हमें जल्दी समझ में भी आ जाती है। तो ये बुद्धा की कहानी है। बुद्धा जब मेडिटेट करते थे तो दो बच्चे उनके पास आके बैठे, वो भी उनके साथ मेडिटेट करने लग गए। क्योंकि जब कोई मेडिटेट करता है तो उसके आसपास का वातावरण अपने आप ही शांत हो जाता है और मेडिटेशन लगाने में मदद मिलती है। तो जब ये मेडिटेट कर रहे थे तो ये दोनों बच्चों के पिताजी वहाँ आए। उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि उनके बच्चे यहाँ आके मेडिटेट करें। उन्हें ही लगता था कि ये जो बैठा है यहाँ पे बुद्धा, अब वो जानते तो थे नहीं ये कौन है। बोले शायद ये कोई ढोंगी है, मेरे बच्चों को फुसला रहा है, मेरे बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाएगा और मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उनके मुंह पे थूक दिया। जब उन्होंने उनके मुंह पे थूका तो इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये जस्ट स्माइल। जब इन्होंने स्माइल किया तो इनके पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये थूक भी दिया इन्होंने तो इन्होंने पलट के थूका भी नहीं, गुस्सा भी नहीं किया, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका दिमाग घूम गया। वो घर गए, रात को सो नहीं पाए, सोचते रहे पूरी रात, अरे ये क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या है इनमें कि उन्होंने जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने तो पूरी तरह से थूक दिया। पूरा दिन निकल गया। शाम को वो गौतम बुद्धा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, उनसे फॉरगिवनेस मांगते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो बुद्धा बोले कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सारे लोग अचंभे में रह गए कि बुद्धा ऐसे कह सकते हैं कि वो माफ़ नहीं करेंगे, वो फॉरगिव नहीं करेंगे। वो तो इतने कंपैशनेट हैं, इतने दयालु हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दीजिए मुझे पनिशमेंट, आप क्या देना चाहते हैं? बोले मैं तुम्हें, जब तुमने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं तुम्हें किस चीज़ की माफ़ी दूँ? बोले कल मैं आया था और आपके ऊपर थूक के गया हूँ। तो बोले जब तुम कल आए थे तो तुम वो नहीं थे जो अभी हो, वो तुम एक आइडिया को थूक के गए थे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया था, एक दिमाग में एक चीज़ थी जिसके लिए तुमने रिएक्शन दिया, तुमने मुझ पे नहीं थूका। जनरली लोग जब ऐसा करते हैं, आपको लेट डाउन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है आपको लेके और उस आइडिया पे वो रिएक्शन देते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो आपको इंसल्ट नहीं कर रहे होते हैं। और कई बार ये ऐसा होता है कि वो खुद ही इतने हर्ट होते हैं कि वो मौका ढूंढते रहते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि वो अंदर से खुद ही इतने टूटे हुए हैं कि सामने वाले को उस समय चोट पहुंचाना चाहते हैं जब सामने वाला किसी ऐसी स्थिति में हो जब वो वीकनेस से गुजर रहा हो। तो इसमें वो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो खुद भी कहीं ना कहीं हर्ट है और उसको रिएक्शन देना नहीं आता, तो वो अपने ईगो से बात करता है और सामने वाले को लेट डाउन करता है। और अगर वो व्यक्ति जानता, जैसे कि उसके पिताजी अगर जानते ये बुद्धा है, इनकी ट्रू नेचर क्या है, तो ऐसा करते ही नहीं वो। इसलिए जो लोग हमारे घर में, परिवार में, दोस्त, कॉलेज में, स्कूल में जब भी कभी ऐसा बुली करते हैं या कुछ नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, हर्ट करते हैं, तो वो आपको अच्छे से जानते ही नहीं। अगर वो जानते तो ऐसा करते ही नहीं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बहुत क्लोज समझती थी किसी को, अपने कज़न को। उन्होंने जाने मुझे क्या क्या कह दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे मतलब काफ़ी टाइम लग गया ये सब सोच सोच के कि अरे मैं तो कुछ और सोचती थी, उन्होंने ये सब मुझे कैसे कह दिया। पर फिर मुझे ऐसा लगा अगर वो मुझे वाकई जानती तो ऐसी बात नहीं करती। और कहीं ना कहीं वो अपने ईगो से या उन्होंने जो मेरे को लेके अपने दिमाग में आइडिया बनाया हुआ है उसको वो बोल रही हैं। तो जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है
और हमें चाहे हर्ट भी हो, क्योंकि हमारे बचपन में भी कुछ ऐसी पेन जर्नी रही होती है, हर व्यक्ति की रही होती है, तो हमें गौतम बुद्धा की तरह कंपैशनेट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए और अपने आप चीज़ें समझ जाती है। क्योंकि अगर हम कंपैशनेट रहेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे, जस्ट लेट गो कर देंगे, तो सारी चीज़ें एकदम सेटल हो जाती है। और अगर ऐसे कोई हर्ट्स हमारे अंदर है, सामने वाले के अंदर है, तो जो मैं बात करती हूँ आपको 4 स्टेप्स प्रेयर की, होपोनोपोनो की, वो अगर हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। मैंने ऐसे 2-3 वीडियोस नीचे डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, प्लीज़ आप उसमें चेक करिए कि हमें ये कैसे करना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। और आप सब कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट टू मोटिवेट मी। थैंक यू।